आइए हमारे बीच में आदरणीय सरिता शर्मा जी, जो इस समय हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू कवि सम्मेलनों की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित कवित्री हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा जी, सभी विषयों पर इन्होंने लिखा, आज इनका जैसा मन हो मन भर सुनाएं। सर्वप्रथम शब्द की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और अभिभूत हूँ इस कार्यक्रम में आकर। हृदय से आभारी हूँ छोटे भाई शंभू शिखर और भाई आनंद जी की कि मुझे ऐसे भव्य, ऐसे सुंदर, ऐसे हृदयजीवी श्रोताओं के बीच में ऐसे कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया। कुछ मैं भी सुनाऊंगी। अभी तक दिनेश भाई की कविताओं से बाहर न आप आ सके हैं न मैं आ रही हूँ। सच बात है। एक बार दिनेश भाई के लिए जोरदार तालियां आप बजाइएगा। एक ऐसा कवि आज की तारीख में जो केवल शब्दों से अपने और कविता में जो कथ्य है उनका, वो इस तरह से हृदय तक जाकर लगता है कि लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी से बहुत एक छोटा सा लंबा अंतराल हो गया कहना चाहिए, उसके बाद आज वो हम साथ में हैं मंच पर। कुछ पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, सुन लीजिएगा। मुझे भी बहुत प्रेम मिलता है सबका। उम्मीद है कि आज भी आप सब बहुत मन से सुन लेंगे। थोड़ी सी देर बस जी, थोड़े कुछ मिनटों के लिए आपके बीच हूँ। 4 पंक्तियों से आरंभ करती हूँ और कोशिश करती हूँ इस वातावरण को अपने लिए ढालने की, अपने अनुरूप करने की। सुनिएगा। बस एक बात है कि पीछे तक जितने श्रोता हैं, पहला मुक्तक यदि आप तक पहुंचे तो मेरा साथ दीजिएगा, मुझे एहसास कराइएगा, ताकि मेरा मन बन जाए, मूड बन जाए और मैं कुछ सुना सकूं आपको। सुनिएगा कि सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, तुम भी जलाना। जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा। 2-3 दिन बाद प्रिय शंभू का जन्मदिन है। मैं तुम्हें बहुत हृदय से शुभकामनाएं और शुभाशीष दे रही हूं। मैं पहली बार इनसे मिली थी तब जब ये पढ़ते थे और उस कॉलेज में मैं किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गई थी, वहां इनसे पहली भेंट हुई थी। और एक साधारण से छात्र को जब मैंने एक सितारा बनते हुए देखा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे उन पर कितना गर्व और कितनी खुशी होती होगी। एक बार जोरदार तालियां मेरे इस अनुज के लिए। ईश्वर करे पूरे संसार में इसकी चमक पहुंचे। बहुत सारे गुण हैं, उनकी चर्चा नहीं करूंगी, उनका कभी और वक्त आएगा। कुछ पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनिएगा। राम कथा के संदर्भ से आज की स्त्री यदि कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगी? खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, जीवन में कभी प्रेम को उपहास न देना। तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, सीता को दोबारा कभी वनवास न देना, सीता को दोबारा कभी। प्रथम पंक्ति के मित्रों के भी हाथ खुलें। अगली पंक्तियों से जोड़ रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कुछ कविताएं आप तक पहुंचा रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। हमें ओज के और आज के इस मंच के सुमेरु, आज इस मंच के जो सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं और देश दुनिया में ओजस्वी स्वर सबसे बड़ा होते हैं, वे हिंदी वाचिक पर हिंदी मंचों की परंपरा में ऐसे हरिओम पवार जी तक पहुँचना है। तो मैं कुछ बिना कुछ भूमिका के कुछ आपको सुनाती हूँ और आपकी तालियां मिलती रहें तो मेरा मन बना रहेगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत।
वे पंक्तियां जो मेरे हृदय में कहीं मंत्र की तरह बजती हैं। आनंद भैया सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। मैं समझ गई हूं आपको कविता किस तरह की पसंद है। सुनिए। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आँखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो हाथ खामोश हैं वो अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। इधर जो लोग खामोश हैं उनका भी ध्यान चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सुना आपने। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे है बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो। क्या बात है, क्या बात है। पूछना है तो धन्य हो गई मैं, निहाल हो गई आपके इतने स्नेह से। 4 पंक्तियां और सुनिए। ये वो मुक्तक है मेरे जो किसी मित्र ने फोटो खींचकर भेजे कि हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के ऑफिस में लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं कहीं। मेरा सौभाग्य है ये। 4 पंक्तियां और पढ़ते हो, सुनिएगा। कि वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है, ईंट पत्थर के घर में खोजते हैं, राम हम सब के रोम रोम में है, राम हम सब के रोम रोम में है, रोम रोम में है। 4 पंक्तियां देती हूं संकल्प शक्ति की, आपके बहुत काम आएंगी। जिस प्रोजेक्ट में, जिस काम में आप लगे हुए हैं, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती है। ये पंक्तियां यदि संकल्प के रूप में आपके साथ रहें, सुनिएगा। कि प्राण को प्रीत से संवारो तो तुम अहंकार मन के मारो तो, श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो, द्रौपदी की तरह पुकारो तो, द्रौपदी की। और 4 पंक्तियां आज मेरा शंभू तुम्हें, तुम्हारे आनंद भैया और पूरी टीम को देने का मन है। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। जी जी, स्वागत है। कि प्रेम का दान कम, आप अपनी मोहर लगाइएगा इन पंक्तियों पर कि मैंने सही पंक्तियां समर्पित की हैं। कि प्रेम का दान कम नहीं होता, भक्ति का गान कम नहीं होता, लाख जुगनू विरोध करते हो, सूर्य का मान कम नहीं होता, सूर्य का मान कम। एक बात जो बहुत देर से मन में आ रही है, उसे कहे बिना रह नहीं पा रही हूं। एक समय कहते हैं कि राजा कवियों की पालकी उठाया करते थे, ऐसा एक प्रसंग है हमारे रीतिकाल में। एक कवि का जन्मदिन मनाने के लिए यदि आप इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा उत्सव कर सकते हैं, तो ये हम कवियों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और मैं मंच के सभी कवियों का भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबको एक एक ऐसे मित्र मिल जाए जो उनका जन्मदिन इसी तरह से मनाया करें, क्योंकि कवियों को कवि सम्मेलन से ज़्यादा सुख कहीं नहीं मिलता। कोई पार्टी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कवि सम्मेलन में जो आनंद आता है। मैं 2 मुक्तक ऐसे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बहनों की उपस्थिति है, खास तौर से मेरी 2 सखियाँ आज मेरे साथ आई हैं, मेरी पड़ोस में रहती हैं, हमारी रीना जी और कविता जी। बहुत उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ मेरा साथ देने के लिए इस ठंडी रात में। तो मैं 2 मुक्तक पढ़ती हूँ साहब, उन्हें शामिल करती हूँ। 2 बेटियाँ बैठी हैं, मेरी बेटी और एक स्वाति जी, बिल्कुल वो भी हमारी बिटिया है। मैंने 2 बेटियां कहा। एक स्त्री के मुक्तक पढ़ती हूँ, 2 आत्मकथ्य के मुक्तक। एक ऐसी स्त्री जिसके पास बहुत सारा धन, बहुत सारे साधन सुविधा तो नहीं है,
लेकिन उसका मन इतना अच्छा है कि उसके घर में आनंद ही आनंद मिलता है। तब 2 मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये वो मुक्तक हैं जो सर्वाधिक स्नेह पाते रहे हैं दुनिया भर में, वो मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि सूखे पनघट की गागरी हूँ मैं, सूखे पनघट की गागरी हूँ मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूँ मैं, तेरे घर की मैं चांदनी ना सही, तेरे आंगन की देहरी हूँ मैं, तेरे आंगन की देहरी हूँ मैं, और देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है, दिल मेरा और इस श्रृंखला का एक आखिरी मुक्तक पढ़ती हूँ, उसके बाद गीत पढ़ूंगी, सुनिएगा। प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। लोग कहते हैं कि प्रेम सागर से गहरा होता है, आसमान से भी ऊंचा होता है, और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मुझे क्या लगता है कि प्रेम की कोई सीमा हो तो क्या हो सकती है, सुनिएगा। कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, ये व्हाट्सएप बन जाती हैं वैलेंटाइन डे पर, ये मेरी पंक्तियां व्हाट्सएप के स्टेटस में चलती हैं, सुनिएगा। शंभू ने भी बताया था कि आपकी पंक्तियां सुना सुना के मेरा बहुत काम बना है दुनिया में दीदी, स्टूडेंट लाइफ में। तो खैर पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के देखेंगे, उसकी बाहों में। 2 सवैये सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। हाँ, मैं वो गीत सुना दूंगी जरूर, दिनेश पढ़ रहे थे तभी मन बन गया था उस गीत के लिए, सुनिएगा। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। मेरा मन है, मेरी आदर्श रही है मीरा, उनसे बड़ा कोई उदाहरण मुझे प्रेम के मामले में दिखाई नहीं देता, तो मैं एक सवैया बहुत जल्दी से 30 सेकंड में सुनाती हूँ और दूसरा उसके साथ लगाकर सुनाती हूँ, सुनिएगा। ढंग से सुन लीजिएगा, जैसे उसे सुना जाता है सुनाती हूँ। कि श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा, श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा, जीवन के एक तारे के तार पे एक ही नाम रमा गई मीरा, जोगी जपी और तपी सबके कर प्रीत की रीत थमा गई मीरा, और प्राण समाए जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा, प्राण समाए जो श्याम शरीर समेत समा गई मीरा, धूल भरी गलियों में फिरी सुख वैभव बीच पली हुई मीरा, साज समाज के रोके रुकी नहीं प्रीत के पंथ चली हुई मीरा, राग विराग के बीच रही अनुराग के सांचे ढली हुई मीरा, और मोहन मोहन गाती हुई मनमोहन की मुरली हुई मीरा, मोहन मोहन गाती हुई मनमोहन की मुरली हुई मीरा। बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी निकट है, होली का कुछ होना चाहिए था, लेकिन मैं सब छोड़ती हूँ, समय की सीमा है। छोटा सा 3 मिनट का एक गीत पढ़ती हूँ, जिसके लिए पीछे से आवाज़ आई, मेरी अपनी बेटी ने कहा कि मैं वो गीत पढ़ूं, और मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाह रही थी उस गीत को, क्योंकि जब भी ये मंच पर होती है, ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं। धन्यवाद भैया इस बात के लिए भी कि मुझे फिर से एक बार बेटी के साथ मंच साझा किया और मैंने उसे सुना। आप सबका आशीष मेरी बच्ची के लिए उठे। अगर आपको उसकी कविताएं अच्छी लगी हों, पद्मिनी शर्मा मेरी बेटी है, जैसा शंभू जी ने बताया। मैं पहली बार ये बात कह रही हूँ, मुझे बहुत संकोच होता है, मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा उसे सुनते हुए। मैं वो गीत पढ़ती हूँ जिसके लिए उसने खुद कहा, और मैं उसे इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी कि जब भी वो उस गीत को सुनती है तो वो रोती है, इसलिए मैं उसे पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आज उसने खुद कहा है तो मैं वो गीत पढ़ती हूँ और आप सबका मन मांगती हूँ। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा। कभी कहा था
कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, जहर हो या कि अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है, सृजन की भूमिका में हूं, सृजन करना जरूरी है, सृजन की भूमिका में हूं, सृजन कर। तो सृजन करने वाली, जन्म देने वाली एक माँ की बात आपके सामने रखती हूँ। बहुत कुछ बदल गया। हम अपने माता पिता से जिस तरह बात करते थे, अब बच्चे बिल्कुल दूसरी तरह से बात करते हैं। हमारे ज़माने में वृद्धाश्रम का हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आज जगह जगह वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत हो रही है। तब कहने का मन होता है एक गीत, वो पढ़ती हूँ। फिर से एक बार थोड़ी सी 5-7 तालियां बजाइए तो मैं गीत पढ़ती हूँ जी। कि माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, विकास सुनो, कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को, आनंद भैया सुनिएगा, मैं आपकी उपस्थिति में पढ़ रही हूँ ये विशेष रूप से, कि जिस पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को, तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबान हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबान हो गई। उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। जो आंखें पहुँच रहे हैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ कि उनके हृदय तक मेरी बात पहुँची। अंतिम बंद पढ़ रही हूँ बीच का छोड़ते हुए। यहाँ बैठे हुए लोगों में बहुत सारे लोग बड़ी किस्मत वाले होंगे साहब, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ये मेरी पंक्तियों से स्पष्ट होगा, सुनिएगा। कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होंगे, कुछ मेरे जैसे होंगे। कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।